morning, students. How are you? I hope you all are good. So, students, open your book. You know now which subject is this? This is your English subject. So, open your English book. So, have you remember where we were? What we did in our last class? Have you remember? We started in our last class new chapter, that is chapter 4, my favorite things, and also we completed this poem. Remember now? So let us start next work. Our next work is, our poem is completed in our last class. So now this is turn to do next exercise. This is turn to do exercise. Our first exercise is new words. Just like I gave in your homework in our last class, I gave you homework to note down all these words. So I'm going to explain these words. एक्चुअली मैंने ये जो वर्ड्स थे उसे न्यू वर्ड्स लिखने को आपको दिया था ना लास्ट क्लास में. सो आज मैं आपको ये न्यू वर्ड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ और थोड़ी सी एक्सरसाइज आज हम करेंगे. ओके, सो लेट्स डू न्यू वर्ड्स. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज हियर न्यू वर्ड्स. देखिए आपको इसमें जो वर्ड्स एक्स्ट्रा जो हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे हो तो आपने लिख ही लिए होंगे ना. जस्ट लाइक ये मैंने लिखा है लाजिंग, बैंड, लाइक कर्ली, ऐसा वर्ड तो आपने लिख लिया होगा पेंसिल से ना. और आपने ये भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा. तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिससे आपको लर्न करने में बहुत इजी हो जाए और आप इसे लर्न भी करते जाएंगे, है ना, टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट हम बीच में सरप्राइज टेस्ट भी ले सकते हैं. आप इसे प्रिपेयर भी करते रहें. ओके, सो नंबर वन वर्ड फर्स्ट वर्ड, आर फर्स्ट वर्ड इज आस्किंग पर्डन. आस्किंग पर्डन मीन्स क्या होगा? मतलब देखिए, पर्डन मतलब होता है माफ़ी मांगना, है ना. आस्किंग पर्डन मतलब माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी मांगना ही होगा. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? आस्किंग टू बी फॉरगिवन, माफ़ करने के लिए कहना. आस्किंग पार्डन मतलब होगा आस्किंग टू बी फॉरगिवन. देखिए नाउ यू आर इन फोर्थ स्टैंडर्ड, थर्ड से आप लोग मीनिंग जो है हिंदी में नहीं लिखते. हिंदी में आप समझ सकते हो बट आप इसे नोट डाउन नहीं करना, ठीक है. आपको हिंदी इंग्लिश टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना है. ओके स्टूडेंट, सो आस्किंग पार्डन मीन्स होगा आस्किंग टू बी फॉरगिवन, माफ़ करने के लिए कहना. टैडपोल आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, है ना, हमने पढ़ाया ना साइंस में. टैडपोल मीन्स होता है मेढक के बच्चे जो कि फिश जैसे दिखते हैं, पानी में होते हैं, है ना. तो वो उसे कहते हैं टैडपोल. तो इसका मीनिंग होगा यंग वन ऑफ अ फ्रॉग, मेढक के बच्चे. टू स्केयर मतलब डराने के लिए. टू मेक समवन फील फ्राइटेंड, किसी को डराने की कोशिश करना, क्या होगा? टू स्केयर. क्लियर. थर्ड वर्ड बैंड होगा. बैंड मीन्स ऐसा, बैंड मतलब ऐसा मुड़ा हुआ होता है, पर नाउन में बैंड क्या होगा? मतलब ऐसे सर्कल में गोल गोल घुमाना, है ना. बैंड मतलब होगा सर्कल में गोल घुमा. टू कर्व इन अ रोड, एक रोड का घुमाव, एक रोड का घुमाव को बोलेंगे बैंड. एक्चुअली बैंड देखिए, जैसे ये रोड है, ये रोड होता है तो इसको अगर हम वर्ब की तरह लेंगे तो ऐसा मुड़ा हुआ को हम बोलेंगे बैंड. पर अगर ये नाउन है तो ये एक रोड का हो जाएगा. रोड जो होता है ना, सड़क या कोई भी रास्ता, उसका गोल गोल घुमाव को कहेंगे बैंड. टू स्लिप आउट, इट्स नॉट स्लीप आउट, स्लिप आउट. स्लिप मतलब फिसलना होता है ना. तो जैसे क्या होता है जब बच्चे बदमाशी करना होता है, जब उनको दोपहर को बोला जाता है ना कि सो जा, तो वो चुपचाप निकल के खेलने चले जाते हैं, तो उसको स्लीप आउट बोलेंगे. जैसे हमने पॉकेट में कुछ रखा और वो गिर गया, उसे कहेंगे स्लीप आउट, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा मीनिंग? टू स्लीप आउट मतलब टू गो अवे सीक्रेटली. यहाँ इस पोएम में इसका मतलब होगा चुपचाप निकल कर चले जाना. अब बच्चे तो पॉकेट से गिर नहीं सकते, है ना, तो ये तो चीज़ें गिर सकती हैं. तो टू स्लीप आउट मीन्स होगा, टू स्लिप आउट होगा मीन्स होगा कि टू गो अवे सीक्रेटली, चुपचाप चले जाना. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड टू कर्ल अप. कर्ल अप मतलब होगा, वैसे मैंने बताया था कर्ल अप मीनिंग क्या होता है. कर्ल अप मीन्स होता है घुंघरालू, मतलब मुड़े हुए. लेकिन यहाँ पर देखिए कर्ल अप मुड़ा हुआ कैसे होगा?
अगर हम उसमें बिस्तर पे हैं तो कैसे होंगे कर्ल अप, मीन्स एकदम ऐसे हाथ पैर को सिकोड़ कर और बिस्तर को अपने चारों तरफ, जो भी हमने ब्लैंकेट जो भी ओढ़ा हुआ है उसे चारों तरफ लपेट कर लेटना ही कर्ल अप कहलाएगा। तो इसको हिंदी इंग्लिश में कैसे लेंगे, टू लाई, लाई मतलब लेटना, टू लाई विथ योर बैक कर्व्ड, अपने पीछे को कवर कर मोड़ के लेटना, एंड योर लेग्स एंड आर्म्स क्लोज टू योर चेस्ट, और अपने आपके जो आर्म्स और जो मतलब आपकी बाहें और जो पैर हैं वो आपके चेस्ट के पास, ऐसे सिकुड़ कर ठंड में सोते हैं ना, उसे सिकुड़ कर सोना को बोलेंगे कर्ल अप। टू फ्लैप, फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना एज अ वर्ब, फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना एज अ वर्ब, और एक थप्पड़ मारना भी होता है नाउन में, बट यहाँ पास क्या है, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। तो बर्ड्स जो अपनी पंखें फड़फड़ाती है ना, इसे बोलते हैं मूव करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू मूव विंग्स और हैंड्स अप एंड डाउन इन अ स्टाइल ऑफ फ्लाइंग, तो अपने मतलब पंखों को या हाथों को ऊपर नीचे करना, जैसे कि उड़ने की कोशिश करते हैं वैसा करना क्या कहलाएगा, टू फ्लैप। क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? Okay, let's move next exercise. Our next exercise is word building. Okay, so students, word building में है idioms. Idioms means होता है, idioms means होता है कहावत। कहावत समझते हैं, जैसे कोई क्या बोलता है कि उसकी आंखों का तारा है ना, तो आंखों का तारा मतलब आंख में तारा तो नहीं हो सकता है ना, क्या हो सकता है, आंख में क्या तारा हो सकता है, बहुत ज्यादा किसी के लिए कोई प्यारा है तो उसे आंखों का तारा कहते हैं, है ना। जैसे बोलते ईद का चांद, तो हर कोई ईद का चांद तो चांद होता है, उसको चांद, उसका मीनिंग ये तो नहीं होता कि ईद का चांद को ईद का चांद बोलेंगे, है ना, बल्कि क्या बोलते हैं, ये कहावत है कि बहुत दिन बाद देखे, जैसे ईद के चांद एक साल में एक बार दिखता है, वैसे बहुत दिन बाद देखे तो उसके ईद का चांद कह देते हैं, ये कहावतें हैं। वैसे इंग्लिश को में कहावतों को आइडोम्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडोम्स। जैसे कि पोयम में एक लाइन है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड इज एन आइडोम, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के ऊपर थोड़े ना हो सकते हैं, दुनिया के ऊपर हो ही नहीं सकती, ये एक कहावत है, मतलब अपने आप को फील करना कि हम बहुत ऊंचे में हैं, उसे कहेंगे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वैसे ही क्या होता है, आइडोम्स में एक्चुअली क्या होता है, मीनिंग कुछ और होती है, वर्ड की मीनिंग कुछ और होती है और एक्चुअल मीनिंग क्या कुछ और होती है। जैसे बोलते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, आप लोग सुने होंगे ना, अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत जानकारी है और होशियारी मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है टाइप का, उसको बोलते हैं। और मतलब क्या गगरी का पानी छलकते हुए जा रहा है, ऐसा तो नहीं बोल होता है ना। तो ऐसे ही ऐसे बहुत सारे हिंदी में जैसे कहावतें होती है ना, वैसे इंग्लिश में भी कहावतें होती हैं, उसे इंग्लिश में आइडोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडोम्स। क्लियर, अभी हम लोग आइडोम्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 3 आइडोम्स दिए हुए हैं और उसके बाद ना क्या कहते हैं, आइडोम्स दिए हुए हैं, 3 आइडोम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो छूट गए हैं, तो उसे हम पहले फिल करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे फिल करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी हेल्प बाय पिक्चर्स, या पिक्चर्स दी है उसके हिसाब से फिल करेंगे। तो पहला वर्ड जो है वो क्या है, ब्लैंक ऑफ वंस आईज। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं एक के आँख के में क्या है, एप्पल, ऐसा हो नहीं सकता एप्पल, तो इसका ऐसा कहा जाता है, एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंखों का तारा, किसी की आंखों का तारा, एप्पल ऑफ वन आईज, एप्पल ऑफ वन साइज। तो हमारा फर्स्ट क्या वर्ड होगा, एप्पल ऑफ वंस आईज। नेक्स्ट क्या है, टू बर्न, टू बर्न दी ब्लैंक एट बोथ एंड्स। तो क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, एक कैंडल है, दोनों साइड से बर्न हो रही है, तो हमारा आंसर में क्या आएगा, टू बर्न दी कैंडल। क्या होगा, टू बर्न दी कैंडल एट बोथ साइड, दोनों साइड से कैंडल का जलना, क्या होगा आंसर, दोनों दोनों इसके देखिए, इसका मीनिंग तो ये हो रहा है कि दोनों कैंडल को दोनों तरफ से जलना, पर इसका असली मीनिंग ये होता है खतरा मोल लेना। इसका असली मीनिंग क्या होगा, खतरा मोल लेना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड, दोनों तरफ से खतरा मोल, जानबूझकर खतरा मोल लेना, उसे कहेंगे टू बर्न द कैंडल एट बोथ साइड। नेक्स्ट वर्ड है टू शेड क्रोकोडाइल। टू शेड क्रोकोडाइल, शेड मतलब दिखावा, है ना, तो
मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं ना, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तो अब आंखों में तो इंसान के आंखों में इंसान के आंसू होंगे, मगरमच्छ के तो हो नहीं सकते। ये भी एक कहावत है, जो झूठ मूठ कर होते हैं उन्हें कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या होगा, टू सेड क्रोकोडाइल टीयर, टीयर मीन्स होता है आंसू, तो क्या होगा, टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टीयर। सो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, ये ब्लैंक फिल करने को बताया है ना। तो आप ये ब्लैंक फिल करेंगे, लेकिन साथ में ब्लैंक फिल करने के साथ आपको एक और काम करना है, ये इसकी मीनिंग लिखनी है। ये तीन जो वर्ड्स हैं इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या है ये आपको लिखनी है। दिस विल बी योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क होगा। देखिए क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे कि एप्पल ऑफ वन साइज, तो क्या होता है, अब इसको आप आंसर देखिए यहाँ पर लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे नंबर, इसको लिखेंगे एप्पल ऑफ वन साइज, फिर मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग, फिर लिखेंगे इसकी मीनिंग लिखेंगे, किसी का आँख का तारा होना, है ना, टू बर्न। सो जो मीनिंग है उसको आपको हिंदी में लिखना है। दिस विल बी योर होमवर्क। अभी हम मान रहे हैं आपको छोटा, तो बहुत आज छोटी क्लास हो रही है, बिकॉज आई हैव सम वर्क, ओके। तो अभी आज हम छोटी सी क्लास लेते हैं, बट दिस इज सफिशिएंट, आपको ध्यान से पढ़ेंगे। अभी को होमवर्क करना है, आज होमवर्क कैसे करेंगे, आप ये लर्न भी करेंगे, जो मीनिंग, वर्ड मीनिंग है ना, आप इसे पूरी लर्न कर लेंगे। साथ में आपको ये कॉपी में भी नोट डाउन करना है, उसके साथ इसकी मीनिंग भी लिखनी है। जस्ट लाइक एप्पल ऑफ वन साइज, तो आपका मीनिंग भी क्या लिखेंगे, किसी के आँख का तारा, है ना। और एक्चुअल मीनिंग लिखेंगे, एप्पल ऑफ वन साइज, किसी के आँख में सेव नहीं लिखना है, बल्कि किसी के आँख का तारा होना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में, आप लिखेंगे कि खतरा, जानबूझकर खतरा मोल लेना, ठीक है, जानबूझ के खतरे में पड़ना। और ये क्या होगा, तीसरा नंबर जो है, द शेड क्रोकोडाइल टीयर, मतलब मगरमच्छ के आंसू। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिखकर आप एज होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। एंड ये आपको लर्न करना है वर्ड मीनिंग, ये आपका क्लास वर्क होगा। सो स्टूडेंट, this is sufficient for today. We'll meet in our next class, next video. So till then, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day, students.